उत्तर प्रदेश पुलिस मेरिट भर्ती 2015-16 के सभी संघर्षरत भावी सिपाहियों को जय हिंद। साथियों, इतने दिन की संघर्ष, हमारी आपकी मेहनत का जो फल था, जिसके रास्ते पर हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जिस रास्ते पर, उसका रिजल्ट फाइनली कल शाम को हम आपके बीच में है और हमारा संघर्ष सफल हुआ। तो सबसे पहले सभी भाइयों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं व मुबारकबाद, जिन भी घरों में खुशियां आई। और साथ ही साथ ये तो पहली बात आपको मुबारकबाद हुई, और दूसरी तरफ बात करें तो बहुत ही पीड़ा होती है हमारे वो भाई जो आज तक साथ में कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन आज वो बाहर हो गए। साथियों, सबसे पहले आज मैं बात करूंगा पॉइंट वाले भाइयों की। 399.33 से लेकर 403.6 की, माफ करना, 400.10 के बीच में जितने भी हमारे भाई हैं, इनके लिए सबसे पहले मैं भी दुखी हूं और हमारे साथ हमारे सभी लीडर्स दुखी हैं। और इनके लिए क्या प्रावधान है? साथियों, रिट को लेकर काफी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। सभी भाई हमारे परेशान है कि रिट कब पड़ेगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा। तो मैं बता दूं आखिर आप क्यों परेशान हैं। ऑलरेडी अब खाली सीटों के लिए हाई कोर्ट में रिट पड़ चुकी है और वहां से कोर्ट से काउंटर मांगा गया है। कोर्ट से काउंटर मांगा गया है। काउंटर आने के बाद पता चल जाएगा 50% तक कि आपके फेवर में क्या ऑर्डर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तब तक आप क्यों परेशान हैं? तब तक आप आराम से निश्चिंत होकर, क्योंकि देखो, रिट करके ये नहीं है कि आप रिट कर रहे हैं तो ज्वाइनिंग लेटर उधर से दे रहे हैं। उसकी प्रोसेस है, उस पे बहस चल रहा। एक रिट नहीं, जबकि हमारे लोकेन भाई और बाकी जो भी हमारे भाई लोग हैं, सब लोग रिट किए हुए हैं और उस पे बहस चल रही है। आप परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कंफर्म कर दूं कि जब तक काउंटर का जवाब नहीं आता तब तक आप रिट करके कोई भी मतलब नहीं है। आपका काउंटर का जवाब आना बहुत जरूरी है। और इस भर्ती के मसीहा बेताज बादशाह वीर भाई, हमारे बड़े भाई वीर बहादुर सिंह, आप सबको जानकर अपार खुशी होगी कि आप जो छठे हैं भाई। आज तक मैंने कुछ भी किया है, जितने विवाद भी, धरने करवाए, मीटिंग हुई, जो भी आज तक गतिविधियां रही हैं, मैं सारी चीजों में गाइडलाइन हमारे जो भी हैं वरिष्ठ भाई वीर भाई भी रह रहे हैं और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चला हूं। और आज नतीजा ये है कि आज सफल है हम लोग, रिजल्ट हमारी फाइनली आ गई। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका नेतृत्व हमारे बड़े भाई वीर भाई करेंगे। ये फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन है और इसके संदर्भ में कल सुबह या कल तक आपको ऑडियो वीर भाई के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। पहली चीज तो ये हो गई बात, क्योंकि वही शख्स है जो आपको जिता सकता है। मैं पॉइंट के सभी लीडर्स को देख चुका हूँ, सब लोग अपना इसमें जो है योगदान बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की कमी जो दिख रही है वो साफ साफ जाहिर होती है। इसीलिए मैं आप लोगों के भविष्य को अंधेरे में नहीं डाल सकता हूं। मैं ऐसे भाई को दूंगा जो आज तक इस भर्ती से रिलेटेड, मैं कहता हूं, उतनी जानकारी भर्ती बोर्ड के वकील को नहीं होगी जितनी हमारे वीर भाई को है। इसलिए आपका नेतृत्व वीर भाई करेंगे और इसके संदर्भ में कल तक आपको ऑडियो आ जाएगा। आप रिट के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। वीर भाई का सबको कांटेक्ट नंबर पता है, क्योंकि जो जिस योग्य होगा उसी को काम सौंपा जाएगा। और ऐसे शख्स के हाथ में मैंने आपकी जो है बागडोर सौंपी है कि हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको चाहे जहां तक जाना पड़े वीर भाई लेके जाएंगे और सफलता निश्चित है दिलवाएंगे। इसीलिए सबसे पहले कोई भाई परेशान ना हो, पेशेंस रखें। अभी कोर्ट का काउंटर है और इसी बीच में आपका पैसा फंसा देना, रिट करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। कोर्ट काउंटर मांगा है भर्ती बोर्ड से, जब आप काउंटर आने दो, उसके बाद कल तक ऑडियो वीर भाई का आ जाएगा। जो आगे की उनकी स्ट्रेटजी होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। ये तो हो गई आप लोगों के लिए बात। सबसे भाई सबसे ज्यादा परेशान है और उम्मीद करूंगा कि आप लोग सफल होंगे भविष्य में वीर भाई के नेतृत्व में। लेकिन अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारे भाई, अब बात करते हैं जो हमारे भाई सफल हुए हैं, काफी खुशी का माहौल है और सब बहुत खुश होंगे। मैं सबको अवगत करा दूं कि कभी ये नहीं भूलना है कि हमारे यही भाई हैं जिनके साथ संघर्ष करके ही
हम आज सफल हो पाए हैं, इसीलिए इनके एहसान को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और अगर भविष्य में हमें जरूरत पड़ी इनके मदद की तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। ठीक, ये हो गई बात। अब बात करते हैं 1364 के मैटर में कि कैसे क्या हुआ है, कितने बच्चों को बुलाया गया है। साथियों, जिसमें टोटल जो ओपन कैटेगरी की कट ऑफ आई है उसमें 1307 भाई हैं हमारे, और जो ओबीसी की कट ऑफ आई है, ओबीसी में 48 भाई बुलाए गए हैं और एससी में 11 भाई बुलाए गए हैं। ये तो हो गई टोटल ओवरऑल जिनका मेडिकल होना है। और मेडिकल होने पर आते हैं कि मेडिकल कब होगा। साथियों, मेडिकल कब होगा इसके बारे में अभी तक जो है कोई और नहीं आया है, कोई डेट नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारी अब पीएचक्यू की वेबसाइट पर, सबको मैं बता दूं, पीएचक्यू की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी नोटिस आएगी। अब भर्ती बोर्ड से हमारा थोड़ा कह सकते हैं नाता जो है, अब भर्ती बोर्ड से दूरी बन रही है। अब हमारा जो भी है वो पुलिस हेडक्वार्टर ही है। ठीक, ये हो गई बातें। जो भी आगे नोटिस होगा आपको अवगत कराया जाएगा। साथियों, अब बात करें संघर्ष की, तो एक बहुत बड़ा नाम इसके पीछे छुपा हुआ है, वो है हमारे बड़े भाई, और उन्हें क्या कहूँ पूजनीय है, राहुल सरावत भाई। सबसे बड़ा नाम राहुल भाई, जो काफी स्ट्रगल किए हैं और अतुलनीय मेहनत कह सकते हैं उनके बारे में। साथ में आप सभी भाइयों का सहयोग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सभी भाइयों के सहयोग से ही ये हो पाया है। लेकिन जितने भी हमारे भाई हैं उनमें से अगर यूनिक क्वालिटी कहे जाए तो हमारे राहुल भाई में है। और भाई हमारे हमेशा लगे रहे, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही अगर आप किसी कह सकते हैं किसी दूसरे के प्रति संघर्षरत रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, निश्चित है। और हमारे आपके सभी भाइयों के सहयोग से ही आज जिस मुकाम पर हम लोग जाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे वहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो और उसके बाद एडवाइस देना चाहूंगा सभी भाइयों को कि अब थोड़ा संभल के रहें, बाइक वगैरह सही चलाएं। महज कुछ ही समय बचा है आपको, अब अपना जो आपके अंदर का ड्रीम था वो पूरा हो चुका है, और कुछ ही समय बचा है आपके कंधे पर वर्दी आने वाली, तो थोड़ा संभल कर रहेंगे सभी साथी। बाकी कोई परेशान ना हो, कोई भी परेशान नहीं होगा। मेडिकल से रिलेटेड जो भी आगे की अपडेट होगी, जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है, मैं पीएचक्यू के साइट पे बराबर अपडेट हो, जैसे ही कुछ आता है तुरंत आपको अवगत कराया जाएगा ग्रुप में। और साथ ही साथ सभी जो भाई छठे हैं इनके लिए फिर से एक बार दुखी हैं हम लोग, और दुख प्रकट करते हुए यही कहना चाहेंगे कि वीर भाई के संदर्भ में अगर आप रहोगे तो ज्यादा फायदा हो रहेगा। वीर भाई से मेरी बात होती रहती है बराबर, अभी रिसेंटली बात हुई है। और एक आपका प्लस पॉइंट मैं बता दूं कि जो पॉइंट के मैटर को लेकर लीड कर रहे हैं हमारे भाई, उन्हें अभी ये नहीं पता है कि वो जिन भाइयों को लेकर लीड कर रहे हैं उनका अभी तक ना डीबी हुआ है, ना पीएचडी हुआ है, ना ही कभी किसी लिस्ट में नाम आया है। लेकिन जो 399.33 के ऊपर के भाई हैं इनका डीबी पीएचडी हो चुका है, यानी कि इनका डीबी पीएचडी हो चुका है, और इनके फेवर में ऑर्डर की अगर उम्मीद करें तो चांसेस ज्यादा है कि आप खाली सीटें हैं तो एलिजिबिलिटी आपकी ज्यादा बन रही है, आपको लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीर भाई के नेतृत्व में आप लोग रहेंगे और उन्हीं की गाइडलाइन पर काम करेंगे, और काफी बेहतर आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।